हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज पहली बार लाइव वीडियो के थ्रू करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो कैमरे के पीछे से करंट अफेयर करते थे, है ना? तो थोड़ा बहुत अगर कुछ अपडेशन बताइएगा तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज, सबसे पहला करंट अफेयर, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आज है 5 नवंबर, है ना? 5 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों गुरु नानक जयंती, ठीक है। अब गुरु नानक जयंती आप सबसे पहले देख लीजिए, गुरु नानक देव जी कैसे हैं। ये है गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे और ये मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जा रहा है, ये सब भी जानेंगे। तो गुरु नानक जयंती जो है दोस्तों ना, इसको गुरु नानक गुरु पर्व भी कहा जाता है, उसके अलावा प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों ना, जो पहले गुरु थे, सिख सिख लोग, सिख जो धर्म के लोग हैं, उनके जो पहले गुरु थे, इनका नाम ही गुरु नानक देव जी है, ठीक है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? ये हमेशा कार्तिक पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। जो कार्तिक मंथ होता है ना दोस्तों, उसमें जब फुल मून डे आता है, जब पूरा चांद होता है, तब उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार क्या है, 5 नवंबर को वो डेट आई है, इसीलिए इस बार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, ठीक है। अब गुरु नानक देव जी, तो जैसे पहला आप देख लीजिए, ये बॉर्न कब हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे आपके 1469 में, है ना? और ये जहाँ पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो ये जो जगह थी उस समय जो बुलाई जाती थी, राय भोई की तलवंडी कहलाया जाता था। अभी जो है ये ननकाना साहिब है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये जो 10 गुरु हैं, सिख सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, उनमें से जो पहले गुरु हैं वो यही हैं, गुरु नानक देव जी, ठीक है। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कुछ टीचिंग्स दी हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए नाम जपना हो गया। टीचिंग्स अगर आप देखेंगे ना, टीचिंग्स अगर आप देखेंगे, तो पहला आप हो गया नाम जप। ये दोस्तों इसका पीडीएफ में आपको सेम टू सेम आपको टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएगा। अभी एक एक जल्दी जल्दी से अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम जपना इन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड टीचिंग इनकी थी आपका कीरत कीरत करनी। और तीसरी टीचिंग थी आपकी वन चखना, ठीक है। नाम जपना तो आप समझ रहे हो, ठीक है। जब कीरत करनी ईमानदारी वाली लाइफ जीना, ठीक है। और वंद चखना आप समझ लीजिए लोगों का भला करना, है ना। उसके बाद इन्होंने एक 10 वंद चीज जो स्टार्ट किया था, ये वनडे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 10 वंद, 10 वंद, 10 वंद का मतलब है दोस्तों 1/10, जो भी आप कमाई करो, है ना, उसका 1/10 जो है आप डोनेट करो। ये सिख धर्म में आता है, ठीक है। और उसके अलावा जो हम लोग लंगर उंगर देखते हैं, जो सिख लोग गुरुद्वारा में खिलाते हैं, वो भी इन्होंने इनिशिएट कराया था, है ना। और उसके अलावा ये लास्ट में जाके ना, जब ये तो घूमे तो हर जगह, जैसे श्रीलंका हो गया, तिब्बत की तरफ भी ये घूमे हैं। आप मिडिल ईस्ट में ये भी घूमे हैं, मक्का मदीना तक घूमे हैं ये ना, अपनी जो इनकी बिलीफ थे उसको जगह जगह फैलाने के लिए। और लास्ट में ये कीरतपुर, ठीक है। कीरतपुर दोस्तों एक जगह है। ये अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो पंजाब प्रोविंस है ना, आपका जो पाकिस्तान का पंजाब पंजाब प्रोविंस है, वहीं पे पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे जाके ये सेटल हो गया अपने फॉलोअर्स के साथ, ठीक है। उसके सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। सेकंड न्यूज, और ये दोस्तों ये ध्यान रखना, आप 10 वंद जरूर ध्यान रखना कि जो कमाई होती है उसका 1/10 जो है वो डोनेट करना चाहिए, इनकी टीचिंग के हिसाब से, ठीक है। उसका सेकंड न्यूज आता है, सेकंड करंट अफेयर आता है आपका दोस्तों SIR। SIR ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये SIR 2.0 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2.0 अब इसमें क्या है कि 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स हो गए और 3 यूटीज, 3 यूटीज का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या दोस्तों? ये कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे आपने BLO सुने होंगे, ठीक है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं, और कुछ BL होते हैं, BLO एंड BLA, ये जो होते हैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, ये एजेंट्स होते हैं दोस्तों। इनके थ्रू क्या होता है ना, हर घर में जाते हैं ये लोग, हर घर जाके जो इलेक्टोरल लिस्ट है ना दोस्तों, उसको अपडेट करने के लिए, जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट करने के लिए ये लोग जाते हैं। और ये पुराना वाला जो होता है उसको अपडेट नहीं करते दोस्तों, शुरू से एक एकदम फ्रेश इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका, कि और बाद में जो सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं, जब इनको पूरा प्रूफ मिल जाता है,
तब जाके उनका नाम मेंशन होता है, ठीक है। पुराने वाले रिकॉर्ड को मतलब अपडेट करने के नहीं होता दोस्तों, ये एक तरह से रिवाइज होता है कि मतलब जो है एक्चुअल में है कि नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा आप जान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके साथ आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आप जान लीजिए आर्टिकल 324 है दोस्तों। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही पावर देता है कि मतलब इंडिया में मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो गए या मतलब आप समझ लीजिए आप पार्लियामेंट वन हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी इलेक्शन होते हैं ना, वो सारे कराने का सुपरिंटेंडेंस हो गया या फिर आप उसका देखरेख हो गया, डायरेक्शन हो गया, या इवन कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ में था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जान रखिए दोस्तों, जब ये लोग इलेक्शन का डेट इन्हें अनाउंस कर दिया है ना, ये मतलब ये अब होगा अनाउंसमेंट अगर इन्होंने कर दिया, ठीक है, अनाउंसमेंट से लेके जब तक रिजल्ट का अनाउंस नहीं हो जाएगा तब तक मतलब कोई कोर्ट भी इंटरसेप्ट मतलब इंटर उसमें मतलब आप समझ लीजिए इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में जाके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले पिटीशन डालना पड़ेगा। पिटीशन डालने के बाद आप जैसे हाई कोर्ट में आपने दिया लोकल, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब आप गए तो उसने जो फैसला दे दिया है ना इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो समझ लीजिए लास्ट है, मतलब बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब एसआईआर में जैसे 324 आर्टिकल देखिए आप लोगों ने, इसके अलावा एक 326 आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 क्या कहता है दोस्तों, ये एडल्ट सफरेज को वो कहता है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आप सुने होंगे। एक प्रिंसिपल है दोस्तों, डेमोक्रेटिक मतलब प्रिंसिपल है, जिसमें कि मतलब हर सिटीजन्स को जो कि मतलब 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का हक देता है, ठीक है। ये ही होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों एक सेक्शन 21 का 3 आता है दोस्तों, सेक्शन 21 का 3, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये आता है आपका आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। इसके थ्रू क्या है कि रिवीजन करने का वो मतलब रूल्स में लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करती है कि मतलब जो स्पेशल रिवीजन है वो कर सकती है, मतलब अगर उनको जरूरत पड़े तो, मतलब अगर उनको लगता है कि हाँ रिक्वायर्ड है तो मतलब वो स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये है आपका 1960 वाला। ये दोस्तों मतलब एक प्रोसीजर बताता है कि मतलब इलेक्टोरल रोल को मेंटेन कैसे करना है, बस इतना ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थर्ड लेवल थर्ड करंट अफेयर, ये क्या है दोस्तों, ये आपका है फूल वालों की सैर। ये फूल वालों की शहर, ये क्या है दोस्तों, ये एक फेस्टिवल है दोस्तों, दिल्ली में मनाया जाता है, काफी दिनों से मनाया जा रहा था। ये समझ लीजिए 1800 समथिंग, एक सेकंड में तो आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 1812 से दोस्तों इसको मनाया जा रहा है। ये मनाया क्यों जा रहा है क्योंकि उस समय जो मतलब मुगल एम्पर थे, इनका नाम था अकबर शाह सेकंड, ठीक है। ये रिलेटेड है अकबर शाह सेकंड द्वितीय, इनसे रिलेटेड है, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी ना हजरत महल, उन्होंने मतलब मनोकामना मतलब माना था कि अगर मेरा बेटा जो जहांगीर है, शायद नाम है उनका, वो अगर सही सलामत घर पहुंच जाएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। मतलब जाके चादर, और ये एक्चुअली का हिंदू मुस्लिम दोनों का एक साथ का मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए दोनों एक साथ मिलके मतलब चादर चढ़ाते हैं, मतलब एक तरह से यूनिटी को डिग्निफाई करता है ये। तो इस बार न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस बार इसके होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, ठीक है। शायद नहीं हो, मतलब कोविड जैसे सिचुएशन में ये फूलों वालों की शहर वाला फेस्टिवल हो गया था, पर इस बार इसका होना मुश्किल है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज में। तो आप ध्यान रखिएगा ये दिल्ली का फेस्टिवल है, ठीक है दोस्तों। महरौली वाला जो एरिया है दिल्ली का वहीं पर होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका फिफ्थ, हाँ फोर्थ न्यूज आता है दोस्तों। हाँ फोर्थ न्यूज आपका आता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, वो जो वुमेन्स का हुआ दोस्तों। तो उसमें जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पहली बार इंडियन वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप जीती है। इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंची तो थी पर जीती नहीं थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है, वुमेन्स टीम के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आप जान रखिएगा, वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछ सकता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। ये हुआ कहा है दोस्तों, तो श्रीलंका और इंडिया, इंडिया दोनों ने मिलके इसको कराया दोस्तों। तो अगर इसमें मेन जो वनडे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं ना क्वेश्चन, वो है प्लेयर ऑफ सीरीज कौन बनी है, तो ये है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा मतलब रन कितने बनाए, विकेट विकेट उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, आ सकता है, पर प्लेयर ऑफ सीरीज तो मैक्सिमम चांस ही आ जाए। प्लेयर ऑफ सीरीज ये होगा। और जो लास्ट मैच था दोस्तों ना, जो फाइनल मैच जिताया गया था दोस्तों, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थी शेफाली वर्मा, ठीक है। प्लेयर ऑफ मैच थी शेफाली वर्मा।
थोड़ी मेरी राइटिंग अजीब लग रही है दोस्तों, पहली बार मैं भी बोर्ड स्टार्ट करो, धीरे धीरे आगे करेंगे, है ना। और इंडिया ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रन तो मतलब साउथ अफ्रीका की जो लॉरा वोल्वर और थी उन्होंने किया है, ठीक है। पर मेन आप ये ध्यान रखिए, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा काफी फेमस है, उनका नाम ध्यान रखिए, ठीक है। फिर फिफ्थ न्यूज आ जाता है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये है 2025 का, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज क्या, सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, ये मतलब कौन निकालता है, तो ये इसको निकाला जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि मतलब जो भी रूल्स हैं, जो भी मतलब कानून मतलब किसी देश में बनते हैं, उसको लोग मतलब सिटीजन कैसे मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, कि देश को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट सही से फॉलो करवा रही कि नहीं, यही है मतलब रूल ऑफ एक्ट, मतलब किस तरह का मतलब उधर है, तो उसी चीज को शो करता है, तो मतलब कितना उसको फॉलो किया जा रहा है लॉ को, ठीक है। तो इसमें ना इंडिया की जो रैंक है दोस्तों 86, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों, और 143 कंट्रीज में, ठीक है। और नंबर वन में कौन है दोस्तों? तो नंबर वन में है आपका डेनमार्क। डेनमार्क हो गया, नंबर टू पे है आपका नॉर्वे, ठीक है। अब बस इसमें ध्यान रखिए 86 रैंक जो है इंडिया की है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट डेनमार्क है, सेकंड नॉर्वे। बस बस रूल मतलब जो कानून है वो किस तरह का व्यवस्था है, मतलब उसको पालन होता है कि नहीं, नॉर्मल सिटीजन करते हैं कि नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अच्छे से फॉलो करवा रही है कि नहीं कर, यही सब चीज के लिए ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, ठीक है। उसमें सिक्स न्यूज आ जाता है आपका दोस्तों, सिक्स न्यूज और सिक्स क्रम आ जाता है आपको गिरिहा, गिरिहा समिट 2025, समिट 2025। ये क्यों न्यूज है दोस्तों? गृह, आप ये समझ लीजिए गृह एक काउंसिल भी है दोस्तों, जो मतलब आप समझ लीजिए जो मतलब इन्वायरमेंट रेजिलियंट, मतलब समझ क्लाइमेट रेजिलियंट, मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाना जो क्लाइमेट को झेल सके, ठीक है, जो क्लाइमेट को इफेक्ट ना करे, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करने के लिए इस समिट को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, मतलब आयोजन किया जाता है। इस बार जो है ये 17th एडिशन है दोस्तों, ठीक है, 17th एडिशन है इस बार 2025 में, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे नई दिल्ली में हुआ, पहला वाला भी नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, और पहला वाला जो हुआ था वो 2010 में हुआ था, ठीक है। इस बार भी नई दिल्ली में हुआ है, ठीक। अब इसके तहत यही होगा, ये डिस्कशन किया जाता है कि मतलब कैसी बिल्डिंग बनाया जाए कि मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाए, उसके मतलब रूल्स एंड लॉ जो होंगे उसको अमेंड कराया जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज पे डिस्कशन करने के लिए इसको किया था, और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? एक तो गृह काउंसिल हो गया, और गृह काउंसिल प्लस आपका एमएनआरई। अब एमएनआरई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये है, ठीक। और उसके अलावा देखो ग्रीन काउंसिल दोस्तों, ग्रीन काउंसिल तो खुद ही दोस्तों इसको लॉन्च कौन किया था? एमएनआरई, और प्लस आपका ईआरई मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, यही है। उसके सेवंथ न्यूज और सेवंथ करंट अफेयर दोस्तों, ये है आपका तंजानिया के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो तंजानिया को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तंजानिया की न्यूज में दोस्तों, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं अभी, है ना। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है तंजानिया, ठीक है। अगर आप तंजानिया देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये तंजानिया, अगर ये देखिए साउथ अफ्रीका है, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो ईस्ट अफ्रीका है दोस्तों ना, वहां पे है तंजानिया, ठीक है। अब तंजानिया आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये पूरा एरिया तंजानिया है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ठीक है, नाइल नदी के मतलब सोर्सेज बोला जाता है इसको। ये केन्या इधर से नॉर्थ में हो गया, युगांडा हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में, उसके बाद जाम्बिया आपका इधर हो गया वेस्ट साइड में, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है इधर थोड़ा सा, ठीक है। इस नीचे मोजाम्बिक हो गया, और ये मालावी हो गया, ठीक है। मेन आप ये ध्यान रखिए कि लेक विक्टोरिया जो है 3 कंट्रीज में शेयर होती है, जैसे केन्या, युगांडा और तंजानिया में, ठीक है। और ग्रेट रिफ्ट वैली तो ये है इधर, ठीक। ये जानजीबार काफी फेमस है दोस्तों, ये पोर्ट पोर्ट प्लेसेस में काफी फेमस है दोस्तों, ठीक है। दार इस सलाम भी काफी फेमस है, ये प्लेसेस और इन न्यूज में रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है? सेवंथ न्यूज जो तंजानिया है दोस्तों, तंजानिया में क्या है, जगह का है तंजानिया, ये आपका सेवंथ है। इसमें जो प्रेसिडेंट है नए बने हैं अभी, मतलब कोई लेडीज है जिनका नाम सामिया है ना, सामिया, सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। और ये तंजानिया की कैपिटल डोडोमो है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद एट्थ न्यूज और एट्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है रोहन बोपन्ना जी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपके रोहन बोपन्ना जी। अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों ना, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, 45 साल की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया।
और जो टेनिस के प्लेयर है, टेनिस के डबल्स में नंबर वन रैंक पे, मतलब वर्ल्ड नंबर वन रैंक पे आने वाले, मतलब सबसे एज वाले प्लेयर हैं ये, मतलब सबसे ज्यादा एज, मतलब जो इसकी उम्र दराज प्लेयर है, ठीक है। और उसके अलावा इनको बस ये ध्यान रखिए, इनको पद्मश्री मिला है, मतलब रोहन बोपन्ना जी को पद्मश्री मिला है कब, 2024 मिला, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो नाइन्थ वाला है आपका, कहाँ लिखे हैं ये देखिए, नाइन्थ वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है दोस्तों, पता है, यूनेस्को द्वारा मतलब एक इंटरनेशनल टाइटल है जो देती है। अब इसको नॉमिनेट कौन करता है, तो ये वहां की कंट्री ही खुद करती है, किसी मतलब इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूनेस्को देखती है और उसको फिर एक प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा देती है, जो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व, और ये टाइटल यूनेस्को ही देता है, ठीक है। अब ये यूनेस्को देता है तो ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखिए ये किसके द्वारा देता है, एक प्रोग्राम चलता है इसका, मैब प्रोग्राम, मैब, ठीक है। अब मैब क्या है दोस्तों, मैन मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है दोस्तों। इसी के तहत ये टाइटल देता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी अगर है दोस्तों, तो तीन पार्ट होते हैं उसमें से, एक, ठीक, सबसे पहला आता है आपका कोर पार्ट हो जाता है, ठीक है, ये सबसे इंटरनल पार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका बफर। बफर मतलब यहाँ पे मतलब कुछ दूरी तक बिल्डिंग विल्डिंग या फिर मैन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। उसके बाद ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ समय कुछ एरिया तक मतलब अलाउ नहीं होता है। ये बफर जोन यही सेंट्रल जो कोर एरिया होता है ना, इसी के बीच में होता है, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन इसके पूरे बीच चारों तरफ, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों एशियन यूथ गेम्स 2025। आज का 10वां करंट अफेयर क्या है दोस्तों, एशियन यूथ गेम्स है, यूथ गेम्स 2025, ये कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये हुआ बहरेन में, बहरेन में हुआ है। और इंडिया का है, इंडिया की सिक्स रैंक है और फर्स्ट में चाइना है। इंडिया ने टोटल दोस्तों वो आपका है कितना, 48 मेडल, ठीक है। इंडिया जो है 48 मेडल जीती है, ठीक। तो इसमें क्या है, गोल्ड कितना है दोस्तों, गोल्ड पूछ लेता कभी वनडे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए 13 गोल्ड जीती है, ठीक है। और इसको कराता कौन है, ओलंपिक जो काउंसिल ऑफ एशिया, जो मतलब पूरे एशिया में कराती है, वही कराती है इसको। और इसके अलावा इसके मतलब रणजीत सिंह जी इसके प्रेसिडेंट है, और इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है, कुवैत में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के मतलब 5 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, है ना। आपसे मतलब पहले क्या है, कैमरे के पीछे करते थे, आप दोस्त से कैमरे के सामने आ रहे हैं, अब यही है अरेंजमेंट, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। और बाकी कुछ अगर एडिट करना हो तो आप बताइएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।